चलो अब अपन एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिसेलुलर फॉर्म्स की। यूनिसेलुलर फॉर्म्स मतलब एक सिंगल सेल है, जो कुछ है वो सबसे सिंपल है, मतलब ये जो है वो सबसे सिंपल है। अब आप लोगों को मैं जब क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा तो क्लासिफिकेशन में मैं आपको थोड़ा और बता दूंगा कि भाई कितने टाइप के क्लासेज होते हैं, कैसे होते हैं, वो अपन पूरा पढ़ेंगे ना वहां पे। लेकिन आप लोगों को थोड़ा बहुत ऐसे पता ही है कि एल्गी के अंदर कोई क्लोरोफाइसी नाम की क्लास है, कोई फियोफाइसी नाम की क्लास है, कोई रोडोफाइसी नाम की क्लास है, इतना तो आपको पता है। अब ये जो यूनिसेलुलर टाइप के एल्गी होते हैं वो हर क्लास में है। ब्लू ग्रीन एल्गी भी यूनिसेलुलर होते हैं, क्लोरोफाइसी के भी यूनिसेलुलर होते हैं, रोडोफाइसी में भी एक मेंबर यूनिसेलुलर है, उसके बाद में जेंथोफाइसी है, डायटम्स है, ये भी यूनिसेलुलर है। लेकिन दो क्लासेस ऐसी क्लासेस हैं जिनके अंदर कभी भी यूनिसेलुलर स्टेज नहीं आती, मतलब कभी भी कोई यूनिसेलुलर मेंबर नहीं है, सॉरी स्टेज आती है, गैमेट्स यूनिसेलुलर ही होते हैं। लेकिन एक क्लास है फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी, फियोफाइसी, और एक है कैरोफाइसी, कैरोफाइसी। कारा ना, कारा वाली क्लास, पहले कारा क्लोरोफाइसी में था, फिर उसको कैरोफाइसी फैमिली में डाल दिया। फियोफाइसी और कैरोफाइसी दो ऐसी क्लासेस हैं जिनके अंदर कोई भी यूनिसेलुलर मेंबर नहीं है, नो यूनिसेलुलर मेंबर। बाकी सबके अंदर यूनिसेलुलर मेंबर्स मिलेंगे। ये सिंपल यूनिसेलुलर फॉर्म्स है, दे आर प्रेजेंट इन ऑल द क्लासेस एक्सेप्ट देन फियोफाइसी एंड कैरोफाइसी। दो को छोड़कर बाकी सब के अंदर यूनिसेलुलर फॉर्म्स होती है। अब यूनिसेलुलर फॉर्म्स खुद चार टाइप्स की होती हैं, दे आर ऑफ 4 टाइप्स। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है, अगर आप तरीके से पढ़ोगे तो क्लासिकल बॉटनी भी बहुत सिंपल होती है। सबसे पहले आपको यह पता है कि कोई भी अगर सेल होगी तो उस सेल में सेल वॉल तो होगी, सॉरी सेल मेम्ब्रेन तो होगी। इनके अंदर भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। उसके बाद जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सेल वॉल भी होती है। अब होता क्या है कि फर्स्ट टाइप के जो ये यूनिसेलुलर्स हैं, इनके पास में सेल वॉल नहीं है, रिजिड सेल वॉल एब्सेंट है। अब सेल वॉल नहीं है तो इससे क्या होगा, इससे इनके साइटोप्लाज्म में जिधर भी धक्का लगेगा उसी साइड में ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्शंस निकल जाएंगे इस टाइप से। क्योंकि सेल वॉल नहीं है तो अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो जिधर भी जाएगा उधर ही हल्का सा आउटग्रोथ सा निकल जाएगा। इसलिए ये जो पहले टाइप के यूनिसेलुलर एल्गी हैं इनको कहते हैं राइजोपोडियल यूनिसेल, राइजोपोडियल यूनिसेल। राइजोपोडियल यूनिसेल के क्या क्या खास बातें हैं ध्यान से समझिए। फर्स्ट, नो रिजिड सेल वॉल, कोई भी टाइप की रिजिड सेल वॉल नहीं होती। दूसरा, इनके अंदर साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस निकले होते हैं, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस निकल जाते हैं। कैसे निकल जाते हैं, जैसे इधर निकल गया, कोई इधर निकल गया, इस तरफ निकल गया, ऐसे निकल गया, ऐसे टाइप के इनके ये सेल्स होते हैं। इनमें ये जो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस निकले हैं इनको कहते हैं राइजोइड्स। और जिनको ये नहीं पता साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस क्या होता है, प्रोजेक्शन का मतलब बाहर निकलना, साइटोप्लाज्मिक का मतलब साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में से थोड़ा बाहर की तरफ धक्का सा मारता है तो ऐसे
प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर निकल जाती है, उसको साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन कहते हैं। जैसे अमीबा के अंदर होता है ना, अमीबा के जैसे साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। इसके बाद इनके अंदर अमीबा के जैसी मूवमेंट होती है, अमीबॉइड मूवमेंट प्रेजेंट, अमीबा की जैसी मूवमेंट है। अब सोचो कि अगर इनमें सेल वॉल रिजिड नहीं होगी तो इनकी कोई शेप हो सकती है क्या? निश्चित कोई निश्चित शेप नहीं होती इनकी, नो रेगुलर शेप, नो रेगुलर शेप, किसी टाइप की रेगुलर शेप नहीं होती इनके अंदर। तो ये हो गए कुछ कैरेक्टर्स। अब इन यूनिसेल्स को पेरीप्लास्टिक यूनिसेल्स कहते हैं, पेरीप्लास्टिक यूनिसेल्स। पेरीप्लास्टिक का मतलब क्या होता है? पेरीप्लास्टिक का मतलब होता है जब सेल वॉल एब्सेंट होती है तब इनको पेरीप्लास्टिक कहते हैं। तो ये तो हो गई हमारे पास में कुछ राइजोपोडियल यूनिसेल के बारे में बातें। अब मेन तो एग्जाम्पल्स आते हैं, याद करने पड़ेंगे। राइजोपोडियल, तो एक है राइजोक्राइसिस, फिर दूसरा है राइजोक्लोरिस। दो नाम तो याद हो जाएंगे, राइजो राइजो लिखा हुआ है, राइजोक्राइसिस राइजोक्लोरिस, दो नाम है, आराम से याद हो जाएंगे। फिर राइजो का जैसे ही क्राइसो अमीबा, क्राइस अमीबा, तो जिसमें अमीबा नाम आता है वो अमीबा के जैसे होंगे, या राइजो आता है तो वो राइजोपोडियल होंगे। मतलब ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल इस नाम से रिलेटेड है, आराम से याद हो जाएंगे। ये सारे के सारे कौन कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं? ये तो क्राइसोफाइसी का मेंबर है, ये जेंथोफाइसी का मेंबर है, ये क्राइसोफाइसी का मेंबर है, क्राइसोफाइसी। अब ये भी याद करने इजी है ना, देखो क्राइसिस क्राइसोफाइसी, क्रिस अमीबा क्राइसोफाइसी, क्रिस क्रिस करके ऐसे याद हो जाएगा। और एक बचा राइजोक्लोरिस, वो जेंथोफाइसी का मेंबर होता है। समझ में आ गया? ये हो गई हमारी पहले टाइप की यूनिसेल्स। दूसरे टाइप की यूनिसेल्स देखो, फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स। फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होती है वो फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स होती हैं। अब फिर से वही बात, क्लोरोफाइसी, साइनोफाइसी, जेंथोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, बहुत सारे के सारे यूनिसेल्स, सॉरी बहुत सारे के सारे जो है वो क्लासेस हैं। ध्यान रखना, इनमें से दो मेंबर्स या दो क्लासेस ऐसी हैं, एक तो है साइनोफाइसी, और एक है रोडोफाइसी। साइनोफाइसी एंड रोडोफाइसी दो ऐसी क्लासेस हैं जिनके अंदर कभी भी मोटाइल सेल नहीं बनेगी। ज्यादातर एल्गी के अंदर जो गैमिट्स होते हैं और जो जूस स्पोर्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, पानी में तैरते हुए जाते हैं। लेकिन साइनोफाइसी एंड रोडोफाइसी दो ऐसी क्लास है जिनके अंदर नो मोटाइल सेल इन एंटायर लाइफ, पूरी लाइफ में कभी भी इनमें मोटाइल सेल नहीं बनती। यानी कि इनके गैमिट्स है वो नॉन मोटाइल होते हैं, गैमिट्स नॉन मोटाइल, और इनके अंदर जूस स्पोर्स एब्सेंट होते हैं।
तो दो तो आपको ये विशेष एग्जाम्पल याद रखने हैं। इसके अलावा एक और क्लास है जिसका नाम है फियोफाइसी। कौन सी क्लास है ये? ब्राउन एल्गी। फियोफाइसी के मेंबर्स में लाइफ में सिर्फ एक बार मोटाइल सेल बनती है और वो है जूस्पोर्स। ओनली जूस्पोर्स आर मोटाइल सेल्स। केवल और केवल जूस्पोर्स हैं वो मोटाइल सेल होती है, इसके अलावा कोई भी मोटाइल सेल नहीं बनती इनके अंदर। तो ओनली जूस्पोर्स आर मोटाइल सेल। बाकी इनके अंदर भी जो गैमिट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। गैमिट्स नॉन मोटाइल। ये तो हो गई अपनी बात इन तीन विशेष क्लासों के बारे में। बाकी के देखो जैसे क्लासेस आएगी ना, उनके अंदर वेजिटेटिव सेल वो भी मोटाइल है, गैमिट भी मोटाइल है, जूस्पोर्स भी बन रहे हैं, हर तरीके की चीजें वहां देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं क्लोरोफाइसी की। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी के अंदर जैसे क्लेमाइडोमोनास है, उसके अंदर वेजिटेटिव सेल्स मोटाइल सेल है, फ्लैजिलेटेड है, वेजिटेटिव सेल है वही मोटाइल है। जैसे कि बाकी मेंबर्स जिनके अंदर जूस स्पोर्स बनते हैं मोटाइल होते हैं, बाकी सारे मेंबर्स जिनके अंदर गैमिट्स बनते हैं मोटाइल होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यहां हर टाइप की मोटाइल सेल मिल जाती है। वेजिटेटिव सेल भी मोटाइल सेल मिल जाती है, जूस स्पोर भी मोटाइल मिल जाते हैं, गैमिट्स भी मोटाइल मिल जाते हैं। क्लोरोफाइसी का ये एग्जाम्पल है। अब एक खास बात, यहां पर फ्लैजिला तो प्रेजेंट है, ये फ्लैजिला प्रेजेंट। इस फ्लैजिला की खास बात, इनके अंदर ऑलवेज इवन नंबर में फ्लैजिला होती है, इवन नंबर ऑफ फ्लैजिला, और मोस्टली इनके अंदर दो होती है, मोस्टली टू फ्लैजिला, दो फ्लैजिला होती है। और खास बात यह है ऑफ सेम साइज, दोनों की साइज है वो सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने क्लेमाइडोमोनास बनाया, ये एक फ्लैजिला, ये दूसरी फ्लैजिला, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारे पास में एक एग्जाम्पल क्लोरोफाइसी का। अभी और है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक क्लास ऐसी है जिसका नाम है डाइनोफाइसी। डाइनोफाइसी, डी से डाइनोफाइसी, डी से दो फ्लैजिला, डी से डाइनोफाइसी, डी से दो फ्लैजिला, डी से डिफरेंट यानी अनइक्वल साइज, डी से डिफरेंट प्लान, डिफरेंट प्लान। जैसे ये मान लो कोई डाइनोफाइसी का मेंबर है, एक फ्लैजिला इस तरफ है बड़ी, एक फ्लैजिला इस तरफ है छोटी। डी से डाइनोफाइसी, डी से दो फ्लैजिला, डी से डाइनोफाइसी, डी से डिफरेंट प्लान, एक इधर एक इधर, डी से डाइनोफाइसी, डी से डिफरेंट साइज, अनइक्वल साइज कर लो, या चलो इसको डिफरेंट साइज लिख लेते हैं, डिफरेंट साइज। क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं। एक और टाइप के हैं यहां पे जिनका नाम है जेंथोफाइसी। जेंथोफाइसी। अब ये जो जेंथोफाइसी है, इनके अंदर भी दो फ्लैजिला होती है, दो फ्लैजिला, दो फ्लैजिला होती है और दोनों की दोनों डिफरेंट साइज की होती है। डिफरेंट साइज, इतना तो सेम हो गया, लेकिन इनके अंदर सेम प्लान होता है, सेम प्लान के अंदर
जैसे ये हो गई सेल हमारी, और एक बड़ी फ्लैजिला इधर है तो छोटी फ्लैजिला भी इधर ही है, सेम प्लान। डायनोफाइसी का याद रख लोगे तो उसका एक करेक्टर उल्टा है जेंथोफाइसी के अंदर, सेम प्लान के अंदर होता है। अब ये वैसे मैच करेगा नहीं तो अपन ऐसे ही पढ़ लेते हैं। एक और है युग्लिनोफाइसी। इसको याद करने की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि युग्लिना हमने बहुत बार देखा हुआ है। युग्लिनोफाइसी, युग्लिनो युग्लिनोफाइसी के अंदर एक ही फ्लैजिला होती है, डायग्राम से ही याद रह जाता है, ये तो बहुत बार अपन ने यूज लिया होता है इसको। युग्लिनोफाइसी एक फ्लैजिला, वो फ्लैजिला जिस तरफ होती है उसको कहते हैं एंटीरियर एंड, तो हम कह देंगे कि ये एट एंटीरियर एंड है, एंटीरियर एंड आगे की तरफ है। अब एक है तो साइज की बात नहीं होगी और प्लान की बात भी नहीं होगी। सो युग्लिना आप लोगों ने बना रखी है इस तरीके से, कुछ ऐसी सी होती होगी और इसमें एक फ्लैजिला होती है। चीज समझ में आ गई आपको? युग्लिनोफाइसी के मेंबर्स जो होते हैं वो विदाउट सेल वॉल होते हैं, विदाउट सेल वॉल। और विदाउट सेल वॉल के लिए अभी अभी एक टर्म इस्तेमाल किया था, पेरीप्लास्टिक, पेरीप्लास्टिक। तो युग्लिनोफाइसी के मेंबर्स पेरीप्लास्टिक होते हैं। इतना हो गया हमारे पास में। फिर आपको मैं और बता दूं कि फ्लैजिला और किस किस में प्रेजेंट होती है, क्लोरोफाइसी, जेंथोफाइसी, डायनोफाइसी, युग्लिनोफाइसी। देखो एक एल्गी है जिसका नाम है फैकोटस, एल्गी है ये, लिख लेना इसको, फैकोटस एल्गी। ये एल्गी दिखता तो है ऐसे जैसे कोई क्लेमाइडोमोनास हो, इस तरीके का सा दिखेगा। इसमें दो फ्लैजिला भी होती है ऐसे, लेकिन इसके चारों तरफ एक कैल्शियम कार्बोनेट का एनवलप होता है। यह है इसकी सेल वॉल और यह है कैल्शियम कार्बोनेट का कैप्सूल, कैप्सूल। यह क्लोरोफाइसी का मेंबर है, क्लोरोफाइसी, क्लियर? क्लोरोफाइसी का एक और मेंबर है, इसका नाम है क्लोरेला। क्लोरेला भी यूनिसेलुलर होता है लेकिन ये नॉन मोटाइल होता है। ये है क्लोरेला और ये क्या है, नॉन मोटाइल है। ये है हमारे पास में यूनिसेलुलर जो फ्लैजिला वाले होते हैं उनके बारे में। यूनिसेलुलर की तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं और ये तीसरी कैटेगरी है स्पाइरल, स्पाइरल फिलामेंटस यूनिसेलुलर फॉर्म। स्पाइरल होगी और फिलामेंटस होगी। स्पाइरल से ही याद रख लेना है इसका एग्जाम्पल स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना, ठीक है? और ये स्पाइरुलिना किसका मेंबर है, साइनोफाइसी का, साइनोफाइसी। ये ऐसा कुछ दिखेगा, इस तरीके का सा ये स्पाइरल फॉर्म होता है, इसको स्पाइरुलिना कहते हैं। क्लियर हुआ ये? अब हम बात करते हैं इसमें लास्ट नॉन मोटाइल यूनिसेल्स की, नॉन मोटाइल यूनिसेल्स। मूव भी नहीं करती है और ये यूनिसेल्स भी हैं। ये यूनिसेल्स कई टाइप की होती है, इनके अंदर फ्लैजिला एब्सेंट है। क्या क्या करेक्टर्स हैं, फ्लैजिला एब्सेंट,
फ्लैजिला एब्सेंट होने के साथ साथ इनके अंदर आई स्पॉट भी एब्सेंट है। अब ये आई स्पॉट क्या होता है मैं आपको डिटेल में बता दूंगा जब टॉपिक में आएगा, अभी के लिए आप बस लिख के छोड़ दो कि आई स्पॉट है वो भी एब्सेंट होता है। इनके अलावा इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कई टाइप की होती है। जो सबसे सिंपल है उसका नाम है क्रूकोकस। क्रूकोकस साइनोफाइसी का मेंबर है, साइनोफाइसी का मेंबर है और ये सिंपलेस्ट माना जाता है, सिंपलेस्ट। अभी अभी अपन ने ऊपर बात करी थी नॉन मोटाइल की, क्लोरेला की। जो क्लोरेला है वो क्लोरोफाइसी का मेंबर है, क्लोरोफाइसी। खास बात, इनके अंदर जो डायटम्स आते हैं वो भी यूनिसेलुलर है। डायटम्स बेसिकली बेसिलेरियोफाइसी वाले, बेसिलेरियोफाइसी। अब इन डायटम्स में एक खास स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ऐसा सा कुछ डायटम रहेगा और ये डायटम कुछ ऐसा सा दिखेगा। इसमें एक बीच में गैप जैसा होता है। जैसे मैं आपको साधारण लैंग्वेज में समझाना चाहूं, कोडी देखी हुई ना आपने, कोडी होती ना, कोडी जो अपन खेलते भी थे बचपन में उससे, उसमें कैसे रहता है, ऐसे मुड़े हुए दो अंदर की तरफ कोडी, या जो शंख होते हैं उसके अंदर कैसे होता है, वैसे से हल्का सा इसके अंदर मुड़ाव होता है। इसको कहते हैं रेफे, रेफे। और यहां पर एक छोटा सा स्पेस होता है, इसे कहते हैं सेंट्रल नोड्यूल, सेंट्रल नोड्यूल। और हम ये किसकी बात कर रहे हैं, डायटम्स की बात कर रहे हैं। डायटम्स के अंदर एक एग्जांपल पिन्नुलेरिया, पिन्नुलेरिया डायटम। इस पिन्नुलेरिया के अंदर दो थीका प्रेजेंट होते हैं, टू थीका। ये एक साइड का ये थीका नंबर 1, ये थीका नंबर 2, जो वो कोडी होती है उसमें से मुड़ाव होता है ना, एक साइड वाला और दूसरी साइड वाला, उनको थीका कहा है अपने। ठीक है। एक और एग्जांपल है क्लोस्टेरियम। क्लोस्टेरियम, क्लोस्टेरियम सिलेंड्रिकल होता है। सिलेंड्रिकल का मतलब कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर क्लोस्टेरियम में। ये क्लोस्ट्रीडियम नहीं है, क्लोस्टेरियम है, ये जिग्नेमेटोफाइसी का है, जिग्नेमेटोफाइसी का मेंबर होता है। तो ये यूनिसेल्स है हमारे पास। राइजोपोडियल, उसके बाद में हमने देखा सिंपल सा फ्लैजिलेटेड, उसके बाद स्पाइरल और नॉन मोटाइल टाइप की सेल्स होती हैं। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्म्स की। ये है कॉलोनियल फॉर्म्स। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि ये कॉलोनियल है, कॉलोनी बना के रहते हैं। अब कॉलोनी तब बनेगी ना जबकि सेल्स सेपरेट नहीं होगी, सेपरेट नहीं होगी तभी तो कॉलोनी बनेगी। इसलिए यहां पर कॉलोनी कितने तरीके की होती है देखते हैं। सबसे पहले आप लिखिए, डॉटर सेल्स डू नॉट सेपरेट daughter cells do not separate from mother cells but remain attached by mucilage। म्यूसिलेज की मदद से वो चिपकी हुई रहती है, तो कॉलोनी बनती रहेगी फिर। अब ये जो कॉलोनीज होती हैं ये खुद 4 टाइप की होती हैं, 4 टाइप्स ऑफ कॉलोनीज, 4
टाइप्स ऑफ कॉलोनीज। 4 टाइप की कॉलोनीज होती हैं। सबसे पहले टाइप की कॉलोनी कौन सी है? इसको कहते हैं सिनोबियल। सिनोबियल। सिनोबियल कॉलोनी का सबसे खास बात, सिनोबियल कॉलोनी में सेल्स का नंबर फिक्स रहता है। ऐसा नहीं है कि हर कितनी ही सेल्स हैं वो हो जाएंगी वहां पे। जैसे फिक्स है कि 8 सेल्स एक साथ रहेंगी तो 8 ही सेल्स एक साथ रहेगी। यही खास बात है सिनोबियल कॉलोनी की। सिनोबियल कॉलोनी के अंदर सेल्स का नंबर, सेल्स की साइज, सेल्स की शेप है, अरेंजमेंट है, वो सब फिक्स रहता है। हाँ, ऐसा होता है कि छोटी रहेगी कॉलोनी तब छोटी साइज की दिखेगी, बड़ी हो जाएगी बड़ी साइज की दिखेगी, बट एक निश्चित होता है हर चीज यहां पे सुव्यवस्थित रूप से। तो सिनोबियल का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि डेफिनेट साइज, शेप एंड अरेंजमेंट। साइज, शेप और अरेंजमेंट डेफिनेट है। यहां नंबर ऑफ सेल्स है फिक्स्ड है। नंबर ऑफ सेल्स आर फिक्स्ड। तो पहले ही पता है कि भाई 8 ही सेल्स रहनी है यहां पे, तो ओनली साइज इंक्रीज, खाली साइज इंक्रीज हो जाती है। और ऐसे मत सोचना है कि साइज भी इंक्रीज होके बहुत ही बड़ी हो जाएगी, किसी में छोटी रह जाएगी। हमने लिखा है डेफिनेट साइज, एक लिमिट तक बढ़ेगी उतनी ही रहेगी। तो ये हो गया हमारे पास सिनोबियल। अब हमको सिनोबियल में मिलते हैं 2 ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 मोटाइल सिनोबियल। जो मोटाइल हो, मोटाइल सिनोबियम में 3 एग्जाम्पल है, पेंडुरिना, इडुरिना और वोल्वॉक्स। पेंडुरिना, इडुरिना, वोल्वॉक्स, ये तीनों की तीनों मोटाइल है और साथ ही साथ ये सिनोबियल टाइप की कॉलोनी है। नंबर, शेप, सब कुछ इनके अंदर पहले से व्यवस्थित रहता है। अब सवाल ये आता है यहां से कि इनमें नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं। देखो, मैं आपको एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने वोल्वॉक्स का डायग्राम देखा होगा, बहुत ज्यादा नंबर में होता है। तो यहां पर मल्टीपल नंबर है, मल्टीपल सेल्स है। ये जो मल्टीपल सेल्स है इनका नंबर 500 से लेकर के 60,000 तक हो सकता है। 500 से 60,000 तक सेल्स हो सकती है। पेंडुरिना और इडुरिना, इनमें नंबर ऑफ सेल्स एक में तो होती है 8, एक में होती है 16। अब कौन सी में 8 है, कौन सी में 16 है? बहुत सिंपल सा है, आपको मैं बताऊंगा अभी एक छोटा सा ट्रिक। आपको एबीसीडी आती है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। पी आता है 16वें नंबर पे। एबीसीडी में पी आता है 16वें नंबर पे। ई से इडुरिना, ई से 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको याद ये रखना है कि पी 16 नंबर पे आता है, लेकिन इसमें 16 सेल नहीं है, इसमें 8 सेल्स है। और इडुरिना ई से स्टार्ट होता है, इसमें 8 सेल्स नहीं है, इसमें 16 सेल्स है। उल्टा है, पी 16 नहीं है 8 है, और ई 8 नहीं है 16 है, 16 है। क्लियर हो गया ये चीज आपको? ऐसे आपको इनके नाम याद करने, ये इंपॉर्टेंट हो रहा है। देखो, एग्जाम में आते हैं तो थोड़ा सा ना इसको सीरियस लेकर के करना है अपने को। सिनोबियल के अंदर एक कॉलोनी हो गई मोटाइल कॉलोनी, दूसरी कॉलोनी कौन सी हो गई? नॉन मोटाइल। ठीक है, इसको भी निपटाते हैं, देखते हैं। नॉन मोटाइल सिनोबियल,
अब नॉन मोटाइल सिनोबियल के अंदर 3 आते हैं। एक आता है हाइड्रोडिक्टियोन, एक आता है सिनेडेस्मस, एक आता है पेडिएस्ट्रम। अब इनको भी याद करते हैं। H से हाइड्रोडिक्टियोन, H से हेक्सागोनल, एक सेल ऐसी, एक सेल ऐसी, एक सेल ऐसी, मतलब यहां पे एक सेल, यहां पे एक सेल, यहां पे एक सेल, यहां पे हेक्सागोनल बन गया ना। अब मैं थोड़ा सा वैसे बना देता हूं, अपने समझ में आ जाए वैसे। इसको हेक्सागोनल ही तो बोलते हैं। ये ऐसे बन गया। फिर उसके बाद में दूसरा ऐसे बना लो, बहुत सारे हेक्सागोनल्स बना लो, याद रह जाएगा ना। H फॉर हाइड्रोडिक्टियोन, H से हेक्सागोनल, ये ऐसा होता है। फिर पेडिएस्ट्रम देखो, P से पेडिएस्ट्रम, P से प्लेट, ये प्लेट लाइक होता है। जैसे आपके पास में ऐसी कई सारी सेल्स होंगी, ऐसे बहुत सारी सेल्स होंगी, और इनमें फिर फ्लैजिला निकली हुई रहती है, तो ये मोटाइल होती है, प्लेट जैसा होता है ये। अब देखो सिनोडेस्मस, सिनोडेस्मस का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि ये याद रह जाएगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। 4 सेल्स हैं, इन चारों सेल्स में से एक यहां स्पाइन निकला है, एक यहां स्पाइन निकला है, एक इस तरफ स्पाइन निकला होता है, एक इस तरफ स्पाइन निकला होता है। ये देख लो अब कैसा दिख रहा है ये। इसको कहते हैं सिनोडेस्मस, और ये इसमें स्पाइन्स है। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर लेना। ये हो गया हमारे पास सिनोबियल का एग्जाम्पल। दूसरे टाइप की कॉलोनी देखिए, इसे कहते हैं पामेलोइड कॉलोनी। पामेलोइड, पाम के जैसी। पामेलोइड कॉलोनी में नंबर, साइज, शेप कुछ फिक्स नहीं है। नंबर, साइज, शेप नॉट फिक्स्ड। ठीक है, ये फिक्स नहीं है, यानी कि ये इर्रेगुलर होती है, इर्रेगुलर, इर्रेगुलर विदिन म्यूसिलाजीनियस मैट्रिक्स। बस म्यूसिलाजीनियस मैट्रिक्स है, उसके अंदर ये फिक्स रहती है। साइज कुछ फिक्स नहीं है, शेप कुछ फिक्स नहीं है। नाउ यहां हमको मिलते हैं 2 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है टेम्परेरी कॉलोनी, टेम्परेरी कॉलोनी, और दूसरा ऑप्शन मिलता है परमानेंट। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह होता है कि जैसे क्लेमाइडोमोनास है, इस क्लेमाइडोमोनास में डिवीजन होगा तो एक सेल से 2 सेल्स बनेगी। जैसे ये एक सेल है, इसी एक सेल से डॉटर सेल बन गई 2 सेल। अभी तो ये कॉमन म्यूसिलेज के अंदर फिक्स होती है, मतलब कॉमन म्यूसिलेज में फंसी हुई है, बट आफ्टर सम टाइम ये दोनों की दोनों सेपरेट हो जाती हैं। तो यहां कॉलोनी वैसे कॉलोनी जैसी नहीं बनती। मदर सेल डिवीजन करेगी तो उसकी डॉटर सेल थोड़ी देर के लिए उसके साथ रहेगी, फिर थोड़ी देर बाद में ये सेपरेट हो जाती है। तो इनको हम कहते हैं टेम्परेरी कॉलोनी। ये टेम्परेरी है। परमानेंट का मतलब इनमें हमेशा परमानेंट रहेंगी। जैसे एग्जाम्पल लिखो, टेट्रास्पोरा,
टेट्रास्पोरा, 4 सेल्स एक साथ, टेट्रास्पोरा। इसका मेंबर है क्लोरोफाइसिका, टेट्रास्पोरा। एक है एफेनोथिका, एफेनोथिका, इसका कोई ट्रिक नहीं है, ये साइनोफाइसिका है, साइनोफाइसिका मेंबर है। एक है पामेला, याद रह जाएगा, पामेलोइड पामेला। ये हो गया हमारे पास में एग्जाम्पल। एफेनोथिका का डायग्राम देख लो, कुछ इस तरीके का एक म्यूसिलेज कवर होता है और उसके अंदर बहुत सारी सेल्स ऐसे प्रेजेंट होती है। ये सिंपल सा ऐसा डायग्राम है। तो ये हो गया हमारे पास पामेलोइड कॉलोनी। अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप की कॉलोनी की, और जो तीसरे टाइप की कॉलोनी है वो है डेंड्रोइड कॉलोनी। डेंड्रोइड, डेंड्रोइड का मतलब होता है ट्री लाइक, पेड़ के जैसा, ट्री लाइक, छोटे पेड़ के जैसा दिखाई देता है। तो यहां पर जो कॉलोनी होती है, ये कॉलोनी होती है लाइक ए स्मॉल ट्री, स्मॉल ट्री के जैसी होती है। ये पामेलोइड के जैसी होती है, इसके अंदर भी नंबर, शेप, साइज नॉट फिक्स्ड, फिक्स नहीं होती है। म्यूसिलेज की वजह से ब्रांचेस जैसी बन जाती है, ब्रांचेस ड्यू टू म्यूसिलेज, म्यूसिलेज की वजह से ब्रांचेस बन जाती है। तो अब ऐसा ऐसा दिखेगा जैसे ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, और ये ऐसे एक ट्री के जैसा सा दिख रहा है। बस एग्जाम्पल याद रह जाएगा आपको, क्योंकि नाम ही ऐसा ही है, क्राइसोडेंड्रोन। क्राइसोडेंड्रोन, क्राइसोफाइसिका है, क्राइसोडेंड्रोन डेंड्रोइड कॉलोनी। दूसरा है एक और एग्जाम्पल, प्रेसिनोक्लेडस। अब आप लोगों ने अगर एवोल्यूशन पढ़ा है तो वहां आता है क्लेडोजेनेसिस, क्लेड, क्लेड का मतलब ब्रांच। डार्विन का जो पूरा काम था वो क्लेडोजेनेसिस के ऊपर बेस्ड था। तो क्लेड का मतलब ब्रांच होता है। ये क्लोरोफाइसी के मेंबर है, क्लोरोफाइसी। तो ये भी हो गया आपका, ठीक है। तो डेंड्रोइड कॉलोनी के अंदर आपको ये कॉलोनी याद रखनी है। अब चौथी टाइप की कॉलोनी, ये कॉलोनी कहलाती है राइजोपोडियल कॉलोनी। राइजोपोडियल, और इसी को कहते हैं अमीबोइड कॉलोनी। राइजोपोडियल या अमीबोइड कॉलोनी। अब आपने अभी अभी राइजोपोडियल यूनिसेल पढ़ी थी, तो राइजोपोडियल यूनिसेल के अंदर आपने क्या सीखा भाई? वहां पे यही तो हम बात करते हैं ना कि वो राइजोपोडियल यूनिसेल्स है, उनके अंदर कोई शेप साइज फिक्स नहीं होती है, शेप फिक्स नहीं होती है, किधर भी प्रोजेक्शन निकल जाते हैं, अमीबा की तरह होती है, सिंपल सी। अब कॉलोनी अगर अमीबा की तरफ हो तो सेल्स आर यूनाइटेड बाय राइजोपोडिया। जैसे अमीबा के अंदर सूडोपोडिया निकलते हैं, यहां राइजोपोडिया निकलते हैं। सपोज करो कि एक सेल है इस तरीके से, इसका ये राइजोपोडिया दूसरी सेल के साथ में अटैच है ऐसे, फिर इसका एक राइजोपोडिया इधर तीसरी सेल के साथ में अटैच है ऐसे ऐसे।
तो ये सेल्स क्या कर रही हैं, अपने राइजोपोडिया की मदद से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। एग्जाम्पल देखो, क्राइसीडाइएस्ट्रम, क्राइसीडाइएस्ट्रम, क्राइसोफाइसी, ये क्राइसोफाइसी का मेंबर है। राइजोक्राइसिस, राइजो क्राइसिस, तो यहां पर वो सिंगल सेल वाले ही एग्जाम्पल आएंगे। ये भी क्राइसोफाइसी का मेंबर है, बस वो जुड़ गए तो उनको कॉलोनियल फॉर्म में अपन बोल सकते हैं। क्लियर हो गया ये? चलो आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं फिलामेंटस फॉर्म की। फिलामेंटस फॉर्म से पहले मैं आपको एक और चीज यहां पे बताना भूल गया, पहले वो बताता हूं। यहां आपको एक और टाइप की कॉलोनी मिलती है, इसको कहते हैं सिंपल फ्लैजिलेटेड कॉलोनी। मोटाइल वाला ही केस है, बट सिंपल फ्लैजिलेटेड कॉलोनी बोलते हैं। सिंपल फ्लैजिलेटेड कॉलोनी के अंदर अनलिमिटेड सेल्स होती हैं, अनलिमिटेड सेल्स, और सारी की सारी सेल्स में फ्लैजिला होती है, ऑल विथ फ्लैजिला। सिंपल अनलिमिटेड सेल्स ऑल विथ फ्लैजिला। ऐसा एक एग्जाम्पल है साइन्यूरा का, साइन्यूरा। साइन्यूरा क्राइसोफाइसी का मेंबर है, क्राइसोफाइसी। और ये वैसा ही है कि एक सेल इसमें फ्लैजिला, दूसरी सेल में फ्लैजिला, तीसरी सेल में फ्लैजिला, बहुत सारी। अब अनलिमिटेड लिख दिया है तो आप कितना ही बड़ा बना लो, ऐसे टाइप का होता है एक एग्जाम्पल साइन्यूरा का। ठीक है, अब वापस आते हैं अपने फिलामेंटस फॉर्म पे। फिलामेंटस फॉर्म कब बनती है? जब ट्रांसफर डिवीजन होते रहते हैं तो फिलामेंटस फॉर्म बनती है। अब ये फिलामेंटस फॉर्म के बारे में थोड़ी दो तीन बातें हैं, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं पहले। फॉर एग्जाम्पल, ये फिलामेंट्स हो सकता है ब्रांच्ड हो सकता है अनब्रांच्ड हो। ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड। दूसरा, ब्रांच और अनब्रांच तो समझते ही हो आप, ये तो बनाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है ये यूनी एक्सियल हो। यूनी का मतलब एक, एक्सियल का मतलब एक्सिस, यानी कि सेल्स हैं उनकी एक ही कतार पाई जाती है, एक रो के अंदर है सेल्स, तो सेल्स इन वन रो, सेल्स इन वन रो। और हो सकता है ये मल्टी एक्सियल हो। मल्टी का मतलब अनेक, एक्सियल का मतलब एक्सिस। तो जैसे एक, दो, तीन, सॉरी सेल्स नहीं गिननी है, जैसे यहां पे देखो ये बाई एक्सियल है, दो कतार है, ये तीसरी कतार और आ गई, तो इसे कहते हैं सेल्स इन मल्टीपल रोज, सेल्स इन मल्टीपल रोज। तो ये मल्टी एक्सियल हो गई। ये तो बात हो गई हमारे पास में कि फिलामेंट्स कैसे हो सकते हैं, बिना ब्रांच के या ब्रांच वाले। अब या तो यूनी एक्सियल होंगे या मल्टी एक्सियल होंगे। फिलामेंटस फॉर्म में हम पहले बात करते हैं अनब्रांच्ड फिलामेंट्स की। अनब्रांच्ड, बिना ब्रांच वाले। अनब्रांच्ड में कई कैटेगरी आती है, जैसे फ्री फ्लोटिंग, फ्री फ्लोटिंग, फ्री फ्लोटिंग के अंदर आएगा स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा। अब इनके आपको डायग्राम देखने पड़ेंगे क्योंकि ये बनाए नहीं जाएंगे। स्पाइरोगायरा कुछ ऐसे फिलामेंटस फॉर्म सा होता है, बिना ब्रांच वाला।
ये तो फ्री फ्लोटिंग हो गया। अटैच्ड भी होते हैं, एक जगह पर अटैच्ड रहते हैं बाई होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट की मदद से अटैच रहते हैं, जैसे जिग्नीमा, जैसे यूलोथ्रिक्स, जैसे इडोगोनियम, इडोगोनियम। आपको मैं एक बात बताऊं कि हालांकि इनकी शक्ल सबकी अलग अलग होती है, बट ये लगभग एक जैसे से ही दिखते हैं। तो आप तो ये याद रख लो कि बस सिंपल धागा जैसा है, वही है, ये चारों की चारों एक जैसे ही दिखते हैं। अनब्रांच्ड कॉलोनियल फॉर्म भी होती है, अनब्रांच्ड भी है, और ये बहुत सारे फिलामेंट कॉलोनी बना के रहते हैं, अनब्रांच्ड कॉलोनी, जैसे नोस्टॉक, जैसे ओसिलेटोरिया एनाबिना, ओसिलेटोरिया। ठीक है। एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसका नाम है, नोट डाल के लिख लेना इधर, इसका नाम है माइक्रोसिस्टिस, माइक्रोसिस्टिस। वो मैक्रोसिस्टिस था, मैक्रोसिस्टिस पाइरीफेरा, यह है माइक्रोसिस्टिस, जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये यूनिसेलुलर कॉलोनी बनाता है, यूनिसेलुलर कॉलोनी। और हमने ये तो लिख ही लिया है कि ब्लू ग्रीन एल्गी की लाइफ में और रेड एल्गी की लाइफ में कभी भी कोई मोटाइल सेल नहीं बनेगी, तो यहां पर ये कॉलोनी मोटाइल नहीं है, नॉन मोटाइल कॉलोनी है, यूनिसेलुलर कॉलोनी नॉन मोटाइल है ये। क्लियर। फिर इसके बाद में ये जो नोस्टॉक एनाबिना ओसिलेटोरिया है ना, ये ऐसे से दिखते हैं, ये एक फिलामेंट, इसी के साथ ये दूसरा फिलामेंट, ये तीसरा फिलामेंट, ऐसे करके। तो ये है अनब्रांच्ड फिलामेंट। अब थोड़े से ब्रांच्ड फिलामेंट्स की बात कर लेते हैं। दूसरी कैटेगरी है ब्रांच्ड फिलामेंट्स। देखो, ब्रांचिंग दो टाइप की हो सकती है, या तो हो सकती है स्यूडो ब्रांचिंग, स्यूडो ब्रांचिंग मतलब ब्रांचिंग है नहीं, हमको दिख रही है, ये पाई जाती है साइटोनेमा में। अब ये कैसे बनती है स्यूडो ब्रांचिंग, वो भी मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, जैसे देखो, ये एक मान लो बहुत ही मुलायम सा, बहुत ही एक जो है वो सॉफ्ट एल्गी है, और ये भी एक सॉफ्ट एल्गी है। ये दोनों एल्गी एक दूसरे के पास आए, इधर समझा देता हूं, इस तरफ है ना, ये दोनों एक दूसरे के पास आए तो इनके बॉडी है, क्योंकि फिलामेंट तो है ही है, तो इनकी बॉडी ऐसे ऐसे हो गई। अपने को लग रहा है कि ये ब्रांच निकल गई। जैसे सपोज करो ये दो है, ये दो है, इनकी बॉडी जो है वो इस तरीके से टकरा के ऊपर की तरफ उठ गई, हमको लग रहा है ये ब्रांच है, लेकिन ये ब्रांच नहीं है। जैसे ये है एक एल्गी, और इसी के पास ये है दूसरा एल्गी। ठीक। अब अपने को दूर से देखेंगे तो अपने को ऐसे लगेगा ना कि भाई ये इधर ऐसे ब्रांच सी निकली हुई है, ये सीधा और इससे ब्रांच, लेकिन ये ब्रांच नहीं है, इसे कहते हैं स्यूडो ब्रांचिंग। दूसरी होती है ट्रू ब्रांचिंग, ट्रू ब्रांचिंग। ट्रू ब्रांचिंग होती है तीन टाइप की, थ्री टाइप्स। अब थ्री टाइप्स के अंदर कौन कौन सी होती है? सबसे पहली है सिंपल फिलामेंट, सिंपल फिलामेंट। एग्जाम्पल है क्लेडोफोरा। अब आप सोचोगे कि ये क्लेडोफोरा में सिंपल फिलामेंट का मतलब क्या है? देखना, मान लीजिए कि ये कोई एक फिलामेंट है,
और ये यहां पे कोई चट्टान है या किसी सबस्ट्रेटम है उससे चिपका हुआ है। बेसल सेल को छोड़ के किसी भी सेल से ब्रांचिंग हो जाए तो उसको हम कहते हैं सिंपल ब्रांचिंग। ये नीचे की जो बेसल सेल है इसको छोड़ दो खाली, और बेसल सेल को छोड़कर कहीं से भी ब्रांचिंग हो जाती है तो सिंपल ब्रांचिंग कहलाती है, या सिंपल जो है वो फिलामेंट्स कहलाते हैं। ये तो ये है ब्रांच फ्रॉम any cell except then basal cell। बेसल सेल को छोड़कर किसी भी सेल से अगर ब्रांचिंग हो तो उसको हम कहते हैं सिंपल फिलामेंट। क्लेडोफोरा इसका एग्जांपल आ जाएगा। ठीक, दूसरे टाइप के फिलामेंट समझो, इन्हें कहते हैं हेट्रोट्राइकस। हेट्रोट्राइकस, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, ट्राइकस का मतलब ट्राइकोम। ये वो वाले एल्गी हैं जिनके अंदर इनके थैलस में दो टाइप के सिस्टम्स होते हैं। थैलस डिवाइडेड इनटू टू सिस्टम्स। कौन कौन से? एक तो होता है प्रोस्टेट सिस्टम। प्रोस्टेट सिस्टम, प्रोस्टेट का मतलब ऐसे लेटा हुआ। दूसरा होता है इरेक्ट सिस्टम। इरेक्ट में कुछ इस तरीके से इनके ही पार्ट्स हैं बॉडी के, वो ऐसे सीधे हो जाएंगे, इनको कहते हैं इरेक्ट सिस्टम। तो आपने एग्जाम्पल सुन रखा होगा प्रिस्चिएला का। प्रिस्चिएला। एक है एक्टोकार्पस, सबको पता है एक्टोकार्पस। एक है ड्रेपेन एल्डियोप्सिस। ड्रेपेन एल्डियोप्सिस। एक है कोलियोकीट, इसका नाम बहुत सुनते हैं अपन। एक है हैप्लोसाइफोन, याद करना बहुत आसान है, मैं बताऊंगा अभी। हैप्लोसाइफोन। एक है स्टीजियोक्लोनियम। देखो, हेट्रोट्राइकस थैलस किन किन में पाया जाता है उसके एग्जाम्पल ये है। इनमें एक तो होता है प्रोस्टेट सिस्टम। प्रोस्टेट का मतलब लेटा हुआ सिस्टम, ऐसे प्रोस्टेट। और इसी प्रोस्टेट सिस्टम से इरेक्ट सिस्टम भी होता है, यह है इरेक्ट सिस्टम। इस तरीके की इनकी बॉडी होती है। ठीक, कोलियोकीट हम बचपन से पढ़ते आए हैं, एक्टोकार्पस हम बचपन से पढ़ते आए हैं। तो अब आप देखो एबीसीडी के अंदर सी डी ई एफ जी नहीं है, एच। ये सारे के सारे पास पास नाम वाले जो हैं सबके अंदर हेट्रोट्राइकस करके पाया जाएगा थैलस। एक स्टीजियोक्लोनियम है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो हेट्रोट्राइकस है वो पाया जाता है। नाउ इनमें से जो हमने प्रिस्चिएला एंड एक्टोकार्पस नाम लिखे, इन दोनों के अंदर दोनों टाइप के सिस्टम है, बहुत अच्छे से डेवलप्ड होते हैं। इन दोनों में बोथ सिस्टम्स आर वेल डेवलप्ड, आर वेल डेवलप्ड। दोनों सिस्टम बहुत अच्छे से डेवलप्ड होते हैं। और ये जो हमारा ड्रेपेन एल्डियोप्सिस है, इसके अंदर प्रोग्रेसिव रिडक्शन होता है। मैं बताऊंगा अभी क्या लिख रहा हूं मैं। प्रोग्रेसिव रिडक्शन ऑफ प्रोस्टेट सिस्टम। जैसे जैसे थैलस ग्रोथ करता है वैसे वैसे प्रोस्टेट सिस्टम एलिमिनेट हो जाता है, ये इरेक्ट इरेक्ट बचता है। स्टार्टिंग के अंदर दोनों सिस्टम होते हैं, बट जैसे जैसे थैलस की ग्रोथ होगी, जैसे जैसे ये एल्गी मैच्योर होगा, तो जो लेटा हुआ सिस्टम है, प्रोस्टेट सिस्टम है, वो तो धीरे धीरे करके डीजनरेट हो जाएगा, खाली इरेक्ट बचेगा।
इसका उल्टा पाया जाता है कोलियोकीट के अंदर। कोलियोकीट में प्रोग्रेसिव रिडक्शन होता है इरेक्ट सिस्टम का। इरेक्ट सिस्टम, जैसे जैसे ये एल्गी ग्रोथ करेगा वैसे वैसे जो इरेक्ट सिस्टम है वो गायब हो जाएगा, और मैच्योर होगा तो कोलियोकीट में खाली प्रोस्टेट प्रोस्टेट सिस्टम बचेगा। ये चीजें भी याद रखनी है, क्या पता एग्जाम के अंदर आ ही जाए। तो ये हो गया हमारे पास में हेट्रोट्राइकस फिलामेंट्स। अब हम बात करते हैं फिलामेंट्स में ही तीसरे टाइप के फिलामेंट्स की, इनको कहते हैं सूडो पेरेन्काइमेटस। सूडो पेरेन्काइमेटस, सूडो है और पेरेन्काइमेटस है। जब बहुत सारे फिलामेंट्स एग्रीगेट हो जाए, मैनी फिलामेंट्स प्रेजेंट टुगेदर, एक साथ बहुत सारे फिलामेंट्स ऐसे इकट्ठे हो जाए तो इसको हम कहते हैं सूडो पेरेन्काइमेटस। ये अलग अलग करने पर ये सारे धागे अलग अलग हो जाएंगे। अब सूडो पेरेन्काइमेटस दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं यूनिएक्सियल, सारे के सारे फिलामेंट्स यूनिएक्सियल हैं, और दूसरे होते हैं मल्टी एक्सियल, सारे फिलामेंट्स हैं वो एक से ज्यादा रो के बने हुए हैं, मल्टी एक्सियल। यूनिएक्सियल के अंदर एक है बट्राकोस्पर्मम, बट्राकोस्पर्मम, एक है एक्रोकीटियम, एक है ड्यूमोन्टिया। मल्टी एक्सियल के अंदर पॉलीसाइफोनिया लिखिए, पॉलीसाइफोनिया, और ये है हेलमिन्थोक्लेडिया, पॉलीसाइफोनिया हेलमिन्थोक्लेडिया। ये हो गए। तो ये ब्रांचेज वाले टाइप के हमारे पास में है। नाउ साइफोनेशियस फॉर्म, चौथी टाइप की फॉर्म है साइफोनेशियस फॉर्म, नाल के जैसे। इनके अंदर सेप्टा नहीं बनता। थैलस इनका ब्रांच्ड हो सकता है, थैलस ब्रांच्ड, सेप्टा इनमें एब्सेंट होता है, तभी तो नाला बनेगा। सेप्टा एब्सेंट, बीच में अगर सेप्टा बन जाएंगे तो वो तो फिलामेंट हो जाएगा, मल्टी सेलुलर फिलामेंट हो जाएगा। इनको जो थैलस होता है उसमें सेप्टा एब्सेंट होता है, इस कंडीशन को कहते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। सिनोसिटिक का मतलब होता है मैनी न्यूक्लियस या मैनी न्यूक्लियाई इन वन सेल। अब देखो एक सेल है, बड़ी हो गई, उसमें सेप्टा नहीं बन रहे, तो पूरी सेल को यूनिसेल ही बोलोगे ना, तो इनको हम कहते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। जैसे वोकेरिया, कैसे होगा वोकेरिया? इस तरीके का कुछ आपको बड़ा सा ऐसे सिस्टम सा दिखेगा ऐसे, और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, सेप्टा तो बना नहीं, तो ये सारे न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर है, इसको एक ही तो सेल बोलेंगे अपन। एक और उदाहरण है इसका बोट्रीडियम, बोट्रीडियम जैसे ऐसा होता है बोट्रीडियम। और मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि जो बोट्रीडियम टाइप है, बोट्रीडियम और वोकेरिया लगभग लगभग एक जगह ही आएंगे, साथ साथ आएंगे, ये बहुत सारी जगह पर ये साथ साथ ही देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया हमारे पास में बोट्रीडियम। देन ये तो साइफोनेसियस हो गया, नाल है ये। नाल का मतलब है, ये मत समझना कि भाई नाले जैसा होगा तभी उसको नाल बोलोगे। नाले जैसा या नाल होने का यहां मतलब है कि बीच में कहीं कोई रुकावट नहीं है, कहीं कोई सेप्टा वगैरह प्रेजेंट नहीं है, तो वो नाले जैसा है। लास्ट टाइप के हैं रियल में पेरेन्काइमेटस फॉर्म,
पैरेनकाइमेटस फॉर्म्स। जो पैरेनकाइमेटस फॉर्म्स है ये कैसे बनती है? जब डॉटर सेल सेपरेट ना हो। डॉटर सेल्स डू नॉट सेपरेट। डॉटर सेल सेपरेट नहीं है, इसलिए ये पैरेनकाइमेटस होती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है अलवा, ऐसा सा दिखता है कुछ। इस तरीके का फ्लैट है एकदम से, ये हो गया अलवा। हो सकता है ये ट्यूबुलर हो। ट्यूबुलर के अंदर एक एग्जाम्पल लिखिए, साइटोसाइफोन। ट्यूब के जैसा दिखता हो, लंबा सा, और बहुत सारे इसके अंदर सेल्स होंगे। ये फियोफाइसी का है। फियोफाइसी। हो सकता है ये कॉम्प्लेक्स हो, जैसे सारगेसम कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये हो गए हमारे पास में सिंपल एग्जांपल। और बाकी देखो इसमें क्या आएंगे, अलवा आ गया, सारगेसम आ गया, एक आता है पोरफायरा। पोरफायरा। एक आता है एलारिया, एक आता है कॉन्ड्रस। ये सारे बड़े बड़े एल्गी हैं और ये सब पाए जाते हैं आपके पैरेनकाइमेटस फॉर्म्स में। अच्छा, अब यहां पे पैरेनकाइमेटस फॉर्म जहां बनती है वहां एक स्पेशल चीज नोट डाल के लिखो। हमारे पास में एक एग्जाम्पल है फ्यूकस का, और फ्यूकस के साथ ही एग्जाम है डिक्टियोटा का। डिक्टियोटा, इनके अंदर एपिकल ग्रोथ होती है। एपिकल ग्रोथ, जैसे आप एंजियोस्पर्म पढ़ते हो तो उनके अंदर एपिकल मेरिस्टेम होता है ना, वहां से ग्रोथ होती है। वैसे इनके अंदर आगे की बॉडी है वो ग्रोथ करेगी, जैसे यहां से ग्रोथ होती रहती है, एपिकल ग्रोथ। इन नोट डाल के लिखना इंपॉर्टेंट है। एक होता है लेमिनेरिया। लेमिनेरिया के अंदर इंटर कैलरी ग्रोथ होती है। इंटर कैलरी ग्रोथ, जैसे ग्रास होते हैं ना अपनी, तो ग्रास के अंदर जगह जगह नोड्स होती है। नोड्स वाले पॉइंट में इंटर कैलरी मेरिस्टेम होता है, तो वहां वहां से ग्रोथ करती है, मतलब बीच बीच में से ग्रोथ होती है। एक है पोरफायरा, रोडोफाइसी का है ये पोरफायरा। ये जो पोरफायरा है ट्राइकोथेलिक होता है। ये ट्राइकोथेलिक, इसके थैलस के अंदर 3 टाइप के ऐसे स्ट्रक्चर से दिखते हैं। ये ऐसे 3 जोन से दिखते हैं, ट्राइकोथेलस बोलते हैं इसको। ये 3 इंपॉर्टेंट अपने को नोट करके बातें लिखनी है। तो ये तो हो गया हमारे पास में रिगार्डिंग थैलस ऑर्गेनाइजेशन। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, तो वो आप तब देखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।